एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी डी टेस्ट सीरीज। कुल शब्द 1025। प्रतिलेखन संख्या 15। गति 100 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। महोदय, पिछले महीने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा व मणिपुर में राज्य विधानसभाओं के चुनाव हुए। चुनावों के पहले सभी राजनीतिक पार्टियों ने मतदाताओं को काफ़ी आर्थिक लाभ देने के वादे किए, जिनको खैरात कहा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका PIL राजनीतिक दलों को निर्देश देने के लिए की गई ताकि विकास योजनाओं के लिए उपलब्ध पैसे का प्रयोग खैरात बांटने में सीमित किया जा सके। विराम। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका विचारार्थ स्वीकार करते हुए यह टिप्पणी भी की कि राजनीतिक पार्टियों को बताना चाहिए कि वे अपने घोषणा पत्रों में उल्लिखित वादे कैसे पूरे करेगी। पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री ने भारत सरकार में विभिन्न विभागों के सचिवों के साथ एक बैठक की, जिसमें अधिकारियों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर सहमति थी कि खैरात के वादों से बचा जाना चाहिए, नहीं तो इनसे सार्वजनिक वित्त पर अनावश्यक दबाव पड़ेगा तथा इससे घाटे में बेलगाम वृद्धि हो सकती है। सच है कि व्यावहारिक सार्वजनिक वित्त प्रबंधन के लिए संसाधनों को सुनिश्चित करना तथा उनका खर्च के मदों में आवंटन जरूरी है। इससे अर्थव्यवस्था की प्रगति की गति तेज होगी। भौतिक संसाधनों जैसे सड़कों, ऊर्जा या सिंचाई पर खर्च एक ऐसा परिवेश बनाने के लिए जरूरी है जिससे विनिर्माण व सेवाओं में निजी निवेश का प्रवाह हो और उससे वृद्धि दर तेज होने को प्रोत्साहन मिले। यह भी लगातार स्पष्ट होता जा रहा है कि अर्थव्यवस्था के समग्र विकास के लिए मानव पूंजी का विकास आवश्यक है। इसके लिए करदाता के पैसों का शिक्षा व स्वास्थ्य जैसे सामाजिक क्षेत्रों पर सर्वाधिक खर्च होना चाहिए। विराम। भारत सरकार और राज्य सरकारों ने समय समय पर सार्वजनिक खर्च का आकलन करने तथा भावी खर्च का लक्ष्य बनाने के लिए अनेक समितियों का गठन किया है। पैरा। खैरात अच्छी अर्थनीति नहीं है, पर ये अच्छी राजनीति हो सकती है क्योंकि इससे राजनीतिक पार्टी को चुनाव जीतने में मदद मिलती है। विराम। आखिरकार राजनीति का अर्थ राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना है और इसके लिए किसी को चुनाव जीतने पड़ते हैं। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि दीर्घकालीन अच्छी अर्थनीति के लिए अच्छी राजनीति जरूरी है, क्योंकि इससे रोजगार व विकास तेज होता है। लेकिन अक्सर चुनाव तात्कालिक मुद्दों पर लड़े जाते हैं और इस कारण खैरात की संस्कृति विकसित हुई है। जिन राजनीतिक पार्टियों को चुनाव जीतने की आशा नहीं होती है, वे अक्सर चुनावों में चांद तोड़ लाने जैसे वादे करती है। पैरा। लेकिन मतदाता जागरूक हैं और वे खोखली घोषणाओं से आकर्षित नहीं होते हैं। यह अलग बात है कि जब सरकार बनाने में गंभीर मुकाबला करने वाली पार्टियां खैरातों का वादा करती हैं तो अलग बात होती है, क्योंकि उनको सत्ता में आने पर अपने वादे पूरे करने होते हैं और इसका राज्य की वित्तीय स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। पैरा। अच्छा होगा यदि अपने घोषणा पत्र में खैरात का वादा करने वाली राजनीतिक पार्टी को यह संकेत भी करना चाहिए कि वह सत्ता में पहुंचकर
अपने वादे पूरे करने के लिए संसाधन कहां से लाएगी? विराम। मतदाता को सतर्कता से ये सवाल भी पूछने चाहिए और उसे वादों के वित्तीय प्रभावों पर भी गौर करना चाहिए। यथार्थ में यह बात आमतौर से सच नहीं है कि खैरातों से वोट मिलने में मदद होती है तथा मतदाता वित्तीय पक्षों पर गौर नहीं करते हैं। यही मुख्य कारण है कि राजनीतिक पार्टियां खैरातों के वादे करने में एक दूसरे से प्रतियोगिता क्यों करती है। यह भी सच है कि एक सरकार द्वारा दी गई खैरात दूसरी सरकार द्वारा जारी रहने की उम्मीद होती है, क्योंकि ऐसा न करने पर उसे आलोचना व प्रतिक्रिया का डर सताता है। उदाहरण के लिए अनेक राज्यों ने किसानों को मुफ्त बिजली का वादा किया है। इस कारण भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन होता है तथा इससे परंपरागत फसल पैटर्न बना रहता है। लेकिन इस प्रकार मुफ्त बिजली देना बंद करना किसी नई सरकार के लिए संभव नहीं होता है, क्योंकि इससे वह अलोकप्रिय हो जाएगी। पैरा। इसके साथ ही मेरे विचार से खैरात तथा वास्तविक कल्याण उपाय के बीच अंतर करना जरूरी है। भारत में कल्याणकारी अर्थव्यवस्था लागू है, क्योंकि आर्थिक वृद्धि समावेशी होने के लिए बहुसंख्यक लोगों की देखभाल करना जरूरी है, जो अब भी गरीब हैं तथा अच्छे जीवन के लिए जरूरी मूलभूत सुविधाएं नहीं प्राप्त कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के हालिया चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी की विजय का एक बड़ा कारण उसे लाभार्थी वर्ग से मिला वोट है। अनेक मतदाताओं को इन योजनाओं का लाभ मिला है, जिनमें प्रधानमंत्री आवास योजना तथा कोविड वैश्विक महामारी के प्रभाव से गरीबी में धकेल दिए गए लोगों को मुफ्त राशन शामिल है। ये योजनाएं कल्याणकारी उपायों की श्रेणी में आती है, जिनको गरीबों व हाशियाकृत लोगों की समस्याएं संबोधित करने के लिए सरकारों को जरूर करना चाहिए। पैरा। इसके साथ ही अनेक राजनीतिक पार्टियों ने कर्ज माफ़ी के वादे किए और उनके आधार पर चुनाव जीतने में सफल हुई। मेरे विचार से यह प्रतिगामी कदम है। इससे वित्तीय अनुशासन टूटता है। बैंकों द्वारा भविष्य में कर्ज देना प्रभावित होता है तथा कर्ज माफ़ी के क्रियान्वयन से बजट घाटे को सीमा में रखने के लिए आवश्यक भौतिक व सामाजिक ढांचे पर खर्च करना प्रभावित होता है। आर्थिक विकास पर इसका दीर्घकालीन प्रभाव नकारात्मक होता है। हालांकि कर्ज माफ़ी के पैरोकार इसे कल्याणकारी उपाय बताते हैं, क्योंकि इसका उद्देश्य किसानों की परेशानी कम करना था। पैरा। मुझे याद है कि अपने करियर के सबसे अच्छे हिस्से में हम लोग योजनागत व गैर योजनागत खर्च की बात करते थे। हर सरकार योजनागत खर्च बढ़ाने पर ध्यान देती थी, जिसके कारण नई परिसंपत्तियों का सृजन होता था तथा गैर योजनागत खर्च को यथासंभव न्यूनतम रखने का प्रयास किया जाता था। उस समय जब भी कभी बचत का अभियान चलाया जाता था, तत्काल गैर योजनागत बजट को एक निश्चित प्रतिशत तक घटाने के कदम उठाए जाते थे। इस कारण ऐसी स्थिति पैदा हो गई जहां शिक्षा और पुलिस विभागों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा, क्योंकि उनके बजट का अधिकतम खर्च वेतनों पर होता था, जो जरूरी थे
और उनको किसी प्रकार अर्थव्यवस्था पर बोझ नहीं कहा जा सकता था। सौभाग्य से अब यह अंतर नहीं किया जाता है, लेकिन पैसा तो वही होता है, फिर चाहे वह योजनागत मद में खर्च हो या गैर योजनागत मद में। सब्सिडी और खैरातों पर बहुत अधिक जोर देने से राज्य की वित्तीय स्थिति खराब हो जाती है। पूर्णविराम। सो फ्रेंड्स, यह थी हमारी आज की एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी डी की टेस्ट सीरीज हिंदी डिक्टेशन, जो कि 100 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली गई थी। आशा करते हैं आप सबको डिक्टेशन पसंद आएगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और ऐसी ही महत्वपूर्ण डिक्टेशंस पाने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।